ये दिव्य बुद्धि है या देहात्म बुद्धि है? हाँ, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि में रहकर क्या प्रचार कर पाओगे? हम किस मुंह से बोले लोगों को हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम बंगाली आत्मा है, हम पंजाबी आत्मा है, हम हरियाणी आत्मा है, ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है, जब तक हम शरीर के धरातल से ऊपर नहीं उठेंगे हमें कभी भी एकता नहीं आ सकती। प्रभुपाद जी बोला करते देखो हमारा इस्कॉन कितना बढ़िया है, हमारे इस्कॉन के अंदर अलग अलग प्रांतों से अलग अलग देशों से सब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं और सबके बीच में एक ही शब्द है, हरे कृष्णा। भले ही हम और कृष्णा जानते हो लेकिन हरे कृष्णा बोलेंगे, दैट्स इट। बाहर वैसे यूनाइटेड नेशंस है लेकिन वास्तव में वो डिसयूनाइटेड नेशंस है, क्योंकि हालांकि नाम है यूनाइटेड नेशंस लेकिन सबका अपना अपना झंडा है और झंडे के पीछे अपना अपना एजेंडा है। लेकिन हमारा झंडा भी एक और हमारा एजेंडा भी एक, कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा, श्री श्री गौर साई की सेवा, जैसे हम सबका एजेंडा भी है। तो इसलिए ये एकता ये जरूरी है। देखो भक्तों के बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद का मतलब तुम्हारा मत कुछ और, मेरा मत कुछ और। इस बार जन्माष्टमी क्या बनेगा, गाजर का हलवा या मूंग की दाल का हलवा? मूंग की दाल का हलवा बनेगा, नहीं गाजर का हलवा बनेगा, नहीं मूंग की दाल का हलवा। तो मतभेद हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। एक भक्त था, उसने बोला श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद आई डिसएग्री विद यू, मैं आपके मत से मत नहीं रखता। प्रभुपाद जी ने बोला वेरी गुड, तुमने निराकारवाद के सिद्धांत को हरा दिया। निराकारवाद क्या बोलते हैं, हम सब एक हैं। लेकिन यहाँ भक्ति क्या बोला, प्रभुपाद जी मैं आपके मत से मत नहीं रखता, यानी कि आप अलग हैं मैं अलग हूँ, हम लोग एक नहीं है, हम लोग अलग अलग हैं। और अलग अलग होना हमारी विशेषता है, बिकॉज वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधता जो है उसमें आनंद आता है, सब एक ही जैसे हो जाए तो क्या आनंद। तो विविधता का होना जरूरी है, और विविधता जब होगी तो फिर मतभेद भी हो सकते हैं। एक समय ना तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के शिष्य, और एक और शिष्य है प्रभुपाद जी, उनका नाम है यमुना माता। तो चर्चा चली कि ना बलराम जी में और श्रीमती राधा रानी में क्या अंतर है, सॉरी कृष्ण में और बलराम में क्या अंतर है। तो एक अंतर यह है कि कृष्ण है वो ब्लैक रंग के हैं, बलराम जी व्हाइट रंग के हैं। तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी सफेद। यमुना मंदिर का नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण अंतर ये है कि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं लेकिन बलराम जी कभी राधा रानी के साथ नहीं रहते हैं। ये अंतर है कि नहीं, ये अंतर ज्यादा बड़ा ये है कि ये काले हैं और सफेद है, नो ज्यादा बड़ा अंतर ये है कि कृष्ण की साथ श्रीमती राधा रानी है लेकिन बलराम जी के साथ राधा रानी नहीं। जय प्रभुपाद जी के पास श्री प्रभुपाद, हमारी चर्चा चल रही है कृष्ण बलराम में भला क्या अंतर है। तो तुम्हारा कृष्ण महाराज बताइए आपका क्या मत है। नहीं, मेरा मत तो ये है कृष्ण काले हैं, बलराम जी व्हाइट है। अच्छा तो यमुना देवी तुम्हारा क्या कहना है। तो प्रभुपाद जी मैं तो मानती हूँ कृष्ण श्रीमती राधा रानी का संग करते हैं लेकिन बलराम जी नहीं करती। प्रभुपाद जी तुम तो बिल्कुल सही हो, अच्छा तुम भी सही हो। तो प्रभुपाद जी ऐसे कैसे सोचते हैं कि हम दोनों ही सही हैं। प्रभुपाद जी का दैट यू डिसाइड। तो इसीलिए होता क्या है, आपकी मंशा तो आपका भाव दोनों का अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी दोनों भाव अकड़ पकड़ हो जाता है। जैसे कि ना राम जी जब वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण की रक्षा किया करते थे। अब वो निषाद राज यहाँ ठहरे हुए, अपना पेड़ के ऊपर से चढ़ करके वहां देख रहे थे कोई आक्रमण ना करे मेरे राम जी के ऊपर। लक्ष्मण जी देख रहे थे ऐसा, तो देखा वहां सामने से ना भरत आ रहे हैं, वो भी सेना के साथ आ रहे हैं। अच्छा इसको चैन नहीं पड़ा मेरे भाई को वनवास देकर, ये वनवासी हो गया भाई, उसको वनवास में मार दो, उसको 14 साल के हमेशा के लिए राज रखा। मैं अकेला लक्ष्मण ही भरत को सारी सेना को खत्म कर दूंगा। अब ये तलवार के ऊपर खड़े हुए, निषाद राज ने देखा ये व्यक्ति तलवार के ऊपर चढ़ा है, इनको शक हो गया लक्ष्मण के ऊपर। और भरत जी सोचे हुए ये, उन्होंने देखा निषाद राज को, निषाद राज छुपा हुआ है और तलवार लेकर के देख रहे हैं ये क्या हो रही, राम जी यहाँ पर वनवास के लिए आए, ये निषाद राज आक्रमण न कर दे। तो सब एक दूसरे को लेकर के ना हो गया, ये निषाद राज को देख करके भरत जो है निषाद राज को देख करके सजा हो गए, निषाद राज लक्ष्मण को देख करके, और लक्ष्मण भरत जी को देख, सब एक दूसरे को देखते। लेकिन सबका भाव क्या है, किसकी रक्षा। हाँ सब करना एक ही कार्य कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, राम जी की रक्षा। लेकिन उसमें अच्छा भरत लक्ष्मण निषाद राज, तो राम जी तो फिर तो जानते सबके बारे में। राम जी ने कहा ओ तीनों महानुभावों, तुम तीनों का प्यार तो मेरे से ही है और मेरा भी तुम तीनों से प्यार है, लक्ष्मण से भी, भरत से भी, और निषाद राज से भी। निषाद राज को बोला श्री रामचंद्र जी ने कि मैं कभी नहीं बोलूंगा हम लोग 4 भाई हैं, मैं हमेशा बोलूंगा हम लोग 5 भाई हैं।
तुम पांचवे भाई हो। तो राम जी का प्यार तो सभी के साथ बराबर है, लेकिन कभी कभी हालांकि हमारा केंद्र बिंदु एक है, लेकिन फिर भी मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है, मनभेद नहीं होने चाहिए। यानी कि हम साथ बैठ करके प्रसाद भी पाएंगे, साथ बैठ करके कीर्तन भी करेंगे, साथ हम लोग प्रचार कार्य भी करेंगे, साथ साथ करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत मतभेद चलते हैं, लेकिन मन में आपसे कितने लोगों का अनुभव है कि जब आपके मन में कड़वाहट आ जाती है तो आपका जपा खराब हो जाता है, होता है ना? हरे कृष्ण हरे राम तेरी मिल गया ना अपने बदले से और जपा की लग जाती है वो। जैसे बहुत जरूरी है मन का शांत रहना, बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हम आए थे इस्कॉन के अंदर क्या, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी भावना में अमृत के लिए आए थे हम लोग, राइट? कोई आया था भावना में क्या बोलते हैं, भावना में विष बनाने के लिए? नहीं, भावना में विष के लिए कोई नहीं आया, सब सब किसके लिए? भावना में अमृत के लिए आया। लेकिन कभी कभी कार्य ऐसे हो जाते हैं हमारे कि हमारे भावना में आ जाता है क्या, विष। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वही कार्य करें, वैसे डीलिंग्स रखें जिससे कि भावना का अमृत सूखे नहीं। ये बहुत जरूरी है। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि ना हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो साथ साथ करें। प्रभुपाद जी शिष्य है, उनका नाम है गिरिराज महाराज, ठीक है? कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। तो वैसे अमेरिकन बॉय बट लेटर ऑन ही बिकेम सन्यासी। तो उनको बहुत ही डिफिकल्ट मंदिर संभालने के लिए दिया गया, वो था इस्कॉन जुहू। छोटे मंदिर में छोटी समस्या होती है, बड़े मंदिर में बड़ी समस्या होती है। और किस किसने इस्कॉन जुहू देखा है? बड़ा सारा मंदिर है वो। सो हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट। लेकिन हेवन तो है, लेकिन जब भगवान भिड़ लेते हैं ना वहां पर, तो हेवन कब हेल बन जाए कुछ नहीं होता। तो बड़े मंदिर को संभालना उतना कठिन होता है। लोगों को लगता है बड़ा मंदिर होगा, राजपाट होगा, हम भी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, अरे नहीं भाई, लोग आगे तेरे को बोलेंगे। सो अब कलाकलिश होते हैं, लेकिन उनको एक चीज प्रभुपाद जी ने बोली थी गिरिराज महाराज जी को कि हफ्ते में एक दिन होना चाहिए 24 आवर हरिनाम संकीर्तन, यानी कि हफ्ते में एक दिन 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। अब यहाँ जब मंदिर संभालने लगे तो संभालने बड़ी मुश्किल हो गई। तो ये दिक्कत रही, वो दिक्कत, बोले मेरा गमछा चोरी हो गया। आपका जुहू मंदिर क्या है जहाँ गमछे चोरी हो जाते? हमको जन्माष्टमी का वीआईपी कार्ड क्यों नहीं दिया? हमने इतनी सेवा की, कार्ड का है जी। क्या सेवा बदल गई है आपकी? ना आपसे सेवा यहाँ पर नहीं है, आपकी सेवा शू स्टॉल में है। हमारी सेवा जूते चप्पल में, लोगों के गंदी गंदी चप्पल उठाए, किसी वक्त पॉटी लगी वो तो लोग क्या जल्दी जल्दी दुखी हो जाते हैं, सेवा छिन जाए, सेवा बदल जाए, दुखी हो जाते हैं। तो आते थे कंप्लेन लेकर के गिरिराज महाराज जी के पास। तब ना उनको याद है प्रभुपाद जी ने बोला था हफ्ते में एक दिन हरिनाम संकीर्तन करना। सो एवरी संडे हम शुरू करेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम हरिनाम संकीर्तन, संडे संडे। तो मान लो किसी भी दिन कोई भक्त आया, गिरिराज महाराज एक समस्या चल रही है मेरे जीवन में। हाँ बोलो बोलो, ठीक है तुम्हारी ये समस्या है, मैं तुमसे सोमवार को मिलूं, तुम सोमवार को आओगे, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं सोमवार को पक्का कर देना। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ रविवार को ना हरिनाम संकीर्तन है, उसमें जरूर आना, फिर मैं तुमसे सोमवार को जरूर मिलूंगा। तो कई लोग थे फिर वो संडे को आते थे, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते थे, नाचते कूदते थे, कीर्तन करते थे। और इनमें से 95% लोग मंडे को आते हैं। क्यों? क्योंकि संडे के दिन क्या हुआ, संडे के दिन हरिनाम संकीर्तन में मन एकदम चंगा हो गया। क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें बाहर नहीं है, ज्यादातर दिक्कतें कहाँ है? मन में, मन में दिक्कतें हैं। तो मन की दिक्कतें कैसे दूर होती हैं? नाम से। तो हरिनाम संकीर्तन करके हुआ होता ये था कि जब दिक्कतें मन की दूर, मंडे को आती। तो इस तरह से महाराज जी ने 1978 से 1992, कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल महाराज जी ने मंदिर संभाला विद सिंपल ट्रिक, कैन आई सी ऑन मंडे? अच्छा ऑन संडे दिस हरिनाम संकीर्तन, उसमें जरूर आना। कैन आई सी ऑन मंडे? पर हाँ संडे को ना एक दिन पहले
इस हरि नाम संकीर्तन। इस तरह से 14 साल महाराज जी ने कहा, इनको पता है ज्यादातर हमारे संबंध खराब होते हैं, किस वजह से खराब होते हैं? मन। मन के बाद एक और जो मन का ही एजेंट है वो है वाणी। दूसरे रिश्ते हमारे खराब होते हैं हमारी वाणी की वजह से। एक कहावत है, दुनिया के अंदर जितने मतभेद हैं उनमें 10% होते हैं कि आपका मत कुछ और, मेरा मत कुछ और, लेकिन 90% मतभेद होते हैं, पता है किस वजह से? गलत टोन की वजह से। आपने बात की लेकिन टोन खराब किया आपने, अगर जैसे सेवा गलत कर दी। दिमाग में है क्या? दिमाग घर छोड़ के आते हो क्या? उनमें से सोच रहे हो क्या? टोन खराब है। बल्कि आप ना अच्छी बात बोलो लेकिन आप टोन खराब, चुप जाती हो। जैसे मान लो कोई बात बोलते हैं और सती सावित्री, शब्द अच्छे हैं ना, शब्द इतने अच्छे हैं, अरे वो सती सावित्री कितना अच्छा है, हाँ कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन भावना क्या है? ऑन दी अदर हैंड देखो, माता पिता जो आपको डांट रहे हैं, बेवकूफ कहीं का, दिमाग नहीं तेरा, पर वो चुपती नहीं है क्योंकि उसकी वजह से भावना अच्छी होती है। तो इसीलिए आपकी टोन क्या है बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं 11वें स्कंद के अंदर कि अगर कोई तीर आपको चुभ जाए तो वो इतना कष्ट नहीं देता जितना कि किसी व्यक्ति के कठोर शब्द, शब्द याद रह जाते हैं, किसी का अपमानजनक शब्द। 2015 में किसी ने बोला था ना, तू तो गधा है, 36 करोड़ कमीने मरे तो तू गधा हुआ था, अच्छा किसी ने बोल दिया अगर याद है 2015 की बात क्या बोला था? सबके सामने क्या बोला था कि 36 लाख कमीने मरे तो तू पैदा हुआ है। मैं नहीं बोल सकता हूँ शब्दों को, तो शब्द याद रहेगा। इसलिए शब्दों का सही चयन करना जरूरी है। जब आप गुस्से में है ना, मुंह नहीं खोलना चाहिए, मुंह से लावा ही निकलेगा, मुंह से लावा ही निकलेगा। तो जब गुस्सा हो और सामने वाला बोले क्या है, क्या है, पता नहीं मुंह में लावा है, थोड़ी देर में आता ब्रेक लो, जाओ थोड़ा हरे कृष्णा करो, थोड़ा लावा शांत हो जाए, फिर आके मुंह बोलो। लेकिन आप जो गुस्से में है तो मुझे हो गया काम। इसीलिए बहुत जरूरी है, जब गुस्से में है तो मुंह नहीं खोलना, नहीं तो आप सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट स्पीच दोगे, इसका बहुत पछताओगे। बहुत जरूरी। एक समय कृष्ण बलराम और सात्यकी इस हादसा थे। अब ये रात को थे तो रात को उन्होंने कहा ऐसे करते, चौकसी का बारी बारी लगाते, 12 से 2 सात्यकी पहरा देंगे, कृष्ण बलराम रेस्ट करेंगे, फिर 2 से 4 बलराम जी पहरा देंगे, कृष्ण और सात्यकी रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सुबह 4 से 6 कृष्ण भगवान साथ रक्षा करेंगे और साथी बलराम जी रक्षा करेंगे। तो 12 से 2 का समय आएगा, साथी की रक्षा करें, कृष्ण बलराम रक्षा करें। तो समुद्र से निकला, राक्षस निकला, साथी ने अरे ये कहां से आ गया भाई? साथी ने लड़ना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू किया, जितना लड़े ये तो बड़ा पावरफुल राक्षस, बड़ा हो जाए हो जाए हो जाए। 2 घंटा लड़ के थक गए साथी। और बलराम जी उठो, बलराम जी उठे, बलराम जी उठे, फिर से राक्षस निकला, बलराम जी ने से लड़ना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, लड़ते 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 2 घंटे लड़े, बलराम जी थक गए। बलराम जी ने कहा कृष्णा फिर बलराम जी रेस्ट करने चले गए, फिर कृष्ण उठे, कृष्ण उठे, फिर से राक्षस निकला, कृष्ण मुझे क्या हो गया भाई, मुझे खाऊंगा। कृष्ण बोला अच्छा मुझे खाएगा मुझे खाएगा मुझे खाएगा। और जैसे भगवान ने हंसना शुरू किया, ये राक्षस छोटा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, इतना छोटा हो गया, भगवान कृष्ण क्या धोती हुई वो 7 बजे सात्विकी बलराम जी उठे, अरे राक्षस का है वो राक्षस, देखा कृष्ण में आराम से बैठे हुए बंसी बजा रहे हैं, कृष्ण बंसी बजा रहा है, राक्षस ही आया, राक्षस
कौन सा राक्षस? कहते अरे समुद्र से निकलता है वो, ऐसे ही कहते हाँ वो लाइन ये ना ये तो है, लेकिन छोटा कैसे हो गए? भगवान कृष्ण ने कहा ये वास्तविक क्रोध का स्वरूप है। जितना आप क्रोध कर रहे थे उतना इसको पोषण मिल रहा था, इससे बड़ा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। और मैंने क्या किया? मुझे खाएगा। मैं हंसता रहा, इसका साइज छोटा होता रहा। इसी तरह से जीवन में आपको भी कोई मनमुटाव है किसी भक्त के साथ, जिस कारण से मनमुटाव है, जिस दिन आप उस पर हंसना सीख गए, यार इतनी सी टुच्ची सी बात है, हमने पंगेबाजी कर रखी है, जिस दिन आपने उन बातों पे हंसना शुरू कर दिया, मतलब आप भक्ति में मैच्योर हो गए। नहीं तो फिर हम इमेच्योर ही रहे थे सालों साल अपनी ईगो को लेकर के। जैसे एक कहावत है, relationships do not die a natural death, they are always murdered by ego। रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, हमेशा उनकी हत्या की जाती है। इसके द्वारा, ईगो के द्वारा। तो भक्तों के समूह में भी अल्टीमेटली क्या है? ईगो। यस। इसलिए देखो पानी और दूध दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। दूध वाला ना पानी मिलाया था दूध के अंदर, हो गया जी हो गया, 2 लीटर का 3 लीटर बना दिया हमने। तो दूध और पानी की बातचीत चली, तो दूध ने बोला पानी को, पानी तूने स्वरूप को मेरे स्वरूप में मिला दिया। पानी कहते हैं यार दोस्ती थी, ठीक है। तो दूध ने बोला क्योंकि पानी तूने अपने स्वरूप को मेरे स्वरूप में मिला दिया, इसलिए मैं तुझको मेरे दाम बेच पाऊंगा। तू सस्ता बेचता है वैसे, मैं महंगा बेचता हूँ, लेकिन क्योंकि तू मेरे मिल गया है तो देखो मैं अपने दाम बेच पाऊंगा। तो पानी ने कहा अरे दूध, लेकिन जब कभी उबाला जाएगा ना पहले मैं निकलूंगा। दूध ने बोला अगर तू कभी पहले निकल रहा होगा ना, अरे वो पानी, तो मैं आग में कूद करके ओपन करके आग बुझा दूंगा कि मेरे दोस्त मुझे मुझसे अलग मत कर रहा हूँ, आग तुम्हारे दोस्त के साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। जैसी दोस्ती है ना पानी और दूध की, तो पानी और दूध से अलग होते क्यों होते? अगर नींबू निचोड़ दो तो नींबू निचोड़ो दूध अलग पानी अलग, तो नींबू क्या है? जब ईगो की खटास आती है तो सारी दोस्ती जाती है तेल लेने के लिए। इससे ईगो को कभी भी रिश्तों के बीच में आने नहीं देना चाहिए। यस, बहुत आवश्यक है। आप देखिए रिश्तों के मामले में सबसे सबसे अधिक जो सुंदर ग्रंथ है ना, वो है रामायण। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को, दोनों साथ साथ थे, तो बोले हनुमान जी को, हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। ठीक है, बोला राम जी ने हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। राम जी ने बोला तो कैसा लगा तुमको हनुमान से? मैंने तुम्हें बोला हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, कैसा लगा तुमको? हनुमान जी ने बोला वास्तव में ना आपने लक्ष्मण की तारीफ की, क्योंकि हम तो किसी बोलते हैं तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हो, पर आपने उसकी जगह क्या बोला? तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, यानी कि लक्ष्मण आपके प्राण है, आपका प्राण नहीं हो। तो आपने जो बोला हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो, ये आपने तारीफ तो लक्ष्मण की है, और ये करने भी चाहिए, जो लक्ष्मण ने इसने आपकी सेवा की वैसे तो सेवा कर ही सकता। तो फिर लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तेरे को तुमको कैसा लगा जब मैं जब हनुमान ने बोला कि हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, तो तुमको कैसा लगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अनंत शेष हूँ, मैं आपको धारण करता हूँ, लेकिन हनुमान जी एक कंधे पे मेरे को धारण करते हैं, एक कंधे पे आपको धारण करते हैं, मतलब जो आपको धारण करने वाला है उसको भी धारण करते हैं, प्लस जिसको धारण किया हुआ उसको भी धारण करते हैं। तो इसलिए वाकई में हनुमान जी को अगर आप बोलते हो कि वो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि यहाँ पर कल्चर है म्यूचुअल एप्रिसिएशन। हाँ, तो भक्तों की दुनिया में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एप्रिसिएशन। हमें एक दूसरे की सेवाओं को लेकर के प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे कि अक्सर देखा जाता है जो मैनेजर्स होते हैं वो खुद को बड़ा पढ़ने लिखा मानते हैं, और जो प्रचारक हैं वो खुद को ज्यादा पढ़ने लिखा मानते हैं। अरे ये मैनेजमेंट करने वाले, करता तो हम करते हैं, हम ना करें कुछ तो क्या होगा जी, मैनेजमेंट क्या करा, हटा डाले। मैनेजर बोलते हैं बेटा यार अगर स्पीकर ये माइक नहीं लगाएंगे तुमको समझ के जाएगा, किराया नहीं देंगे कौन आएगा?
तो इसमें मेन काम है मैनेजमेंट। जो प्रचारक को बोलेगा नहीं, प्रचार, मैनेजमेंट बोलेगा मैनेजमेंट। तो किसका काम ज्यादा श्रेष्ठ है, प्रचार का या मैनेजमेंट का? दोनों का। दोनों का, यस। जैसे कि हम जब खाना बनाते हैं तो कढ़ाई भी चाहिए और आग भी चाहिए। अगर कढ़ाई ना हो, सिर्फ आग हो, सब्जी बन जाएगी? नहीं। कढ़ाई हो लेकिन आग ना हो तो भी बनेगी। कढ़ाई भी चाहिए, आग भी चाहिए। कढ़ाई है मैनेजमेंट, जो बर्तन है वो क्या है, मैनेजमेंट, और जो आग है वो है प्रचार। तो इसीलिए जो भी प्रचार कर रहे हैं उनको थोड़ा मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। तो पता लगेगा उनको भैया मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता है, जान निकल जाती है, नहीं तो आगे कुछ सुना जाते हैं। और जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रचार जरूर करना चाहिए। उनको जब श्लोक दिखेंगे ना, इस श्लोक यार 1 घंटा बोलना है, इसमें 1 घंटा नहीं बोलेंगे भाई। हाँ, तो पता लगेगा भाई प्रचारक में बहुत दम होता है, चीजों को समझाना बड़ा ध्यान चाहिए उसके लिए। तो फिर दोनों में एक दूसरे के लिए एप्रिसिएशन आता है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति दूसरा सेवा करता है, हमें दूसरों की सेवा की प्रशंसा करनी चाहिए। क्या मेरी सेवा श्रेष्ठ है? सबकी सेवा भगवान देते हैं। जिसको भगवान ने जो कुछ भी दिया है ना, वो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो प्रचार करने वाला है, कोई यूट्यूब वाला है, मेरे अमुक गिला वो बेस्ट। अच्छा माता जी जो आलू पूड़ी बना रही है, अरे आलू पूड़ी तो नहीं बना रहे हैं, प्रचार यूट्यूब सुपरस्टार। जो देने वाले हैं भगवान देने वाले हैं। अब मेरे को आलू पूड़ी बनाना नहीं आता, मेरे को वो नहीं दिया भगवान ने, उनको वो चीज नहीं है, मेरे को वो चीज है। तो भगवान ने जो भी हमको दिया हुआ है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बहुत अधिक आवश्यक है। और किसी ने संपाति का नाम सुना? संपाति, संपाति किसका भाई था? तो एक समय जटायु को बचाते बचाते संपाति ने के साथ क्या हुआ था, उनके पंख जल गए। लेकिन जब उसे पूछा, हनुमान जी और सारे जो वानर सेना थे उन्होंने पूछा कि रावण सीता मैया को कहां क्या, जले हुए पंखों से उन्होंने बोला ये दक्षिण दिशा की ओर है। जब उन्होंने ये किया तो उनके जो पंख थे वो वापस आ गए। यानी हमारे गुण कुछ आगे पीछे भी हो अगर, लेकिन यदि हम उन गुणों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है। ऐसा तो इससे होता है किसी को कुछ कमी हो इसको के, लेकिन उसने क्या, जो भी कमी है उसने कहाँ लगा रखा उसको, भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा में लगाने से जो भी कमी है दूर हो जाती है। ऐसा, और इसीलिए जितना ज्यादा हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, समझा मेरी बात नहीं कर रहा मैं, अप्रिशिएट करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि ओ ये भक्तों कितना प्यार है आपस में, कितना एकजुट होकर के चलते हैं, एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बाहर और चंद्रपुर के लोगों को भेजेंगे यहाँ पर, अरे यहाँ जाओ, यहाँ भक्तों में बहुत प्यार है आपस में, तो एक दूसरे की गलतियां माफ भी कर देते हैं, सेवा में उत्साही भी रहते हैं, हरिनाम संकीर्तन में साथ में नाचते भी हैं, प्रसाद भी खुद बनाते हैं, पाते भी हैं। कितना अच्छा है ये भक्तों का समाज चंद्रपुर के अंदर। जाओ भाई जाओ जीवात्मा, तो आपके यहाँ इतने लोग आ जाएंगे ना कि वाकई में आपके ना सेंटर की दीवारें टूटनी शुरू हो जाएंगी। फिर जब दीवारें टूटती है तो क्या प्रकट हो जाता है? ऐसा, तो इसलिए रिश्तों का ध्यान रखना जरूरी। आपने कितने लोगों ने कभी केक ऑर्डर किया है, फिर केक को लेके गए हो घर पे, तो केक को कैसे लेके जाते हैं? ऐसे घुमाते घुमाते लेके जाते हैं या समाज समाज लेके जाते हैं? समाज समाज ऐसे लेके जाएंगे, बट हाँ पकड़ अब इसको, ऐसे हौले हौले करते हैं ना, ऐसे ही भक्तों के समाज में रिश्तों को भी ऐसे समाज करना चाहिए। ठीक है ना? जिस तरह से कलयुग जो है नहीं पसंद करता हमारी एकता, तो हमको अलग अलग करने का प्रयास करेगा, प्रांतों के हिसाब से या इच्छाओं के हिसाब से, एम्बिशन के हिसाब से, गद्दी किसको मिलेगी उसके हिसाब से, राइट? प्रशंसा किसकी ज्यादा हुई, लाइमलाइट वाली सेवा कौन करेगा, समाइक वाली सेवा सब करना है, ये बढ़िया होता है। तो देखते हैं आप जब बोल रहे हो क्या क्या अच्छा रहेगा। लेकिन कुकिंग की सेवा करना, गर्मी में वो भट्टी है ना, भट्टी में खड़े होकर के कुकिंग करना, वो पसंद करेंगे? लाइमलाइट वाली सेवा दी जैसा थोड़ा गुरुजी वाला काम करना पड़े, और हम गुरुजी सारे हमारे डिसाइपल। तो भगवान क्या देखते हैं? आपकी भावना को देखते हैं, राइट? तो इसलिए अच्छी भावना रखिए, फिर आप भक्ति में आप खुश रहो, राइट? तो इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़िए।
मनमुटाव से बचिए, एकता लेकर के आइए, उत्साहपूर्वक भक्ति करिए, चंद्रपुर में ऐसा डंके की चोट प्रचार करिए कि और बहुत आपके परिवार के साथ जुड़े। ठीक है जी। हरे कृष्णा हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मुझे वो प्रश्न है, प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी पूछिए होगी। यस हरे कृष्णा। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली और बाजू के एरिया में इतने सारे मंदिर बन रहे हैं। हाँ जी। और सरस्वती गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स बन रहे हैं। यस कृष्ण भावना का एक हब वहाँ पे बन रहा है। लेकिन जैसे हमारा ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है विदर्भ, यहाँ पे प्रचार बढ़ नहीं पा रहा है जितना मतलब कंपेरेटिवली दिल्ली। तो हमें इस एरिया में प्रचार को बढ़ाने के लिए आप क्या स्पेशली देखिए, प्रचारक बनने के लिए बहुत सारी कुछ 3 चीजें चाहिए। एक अच्छे प्रचारक में 3 चीजें होते हैं, स्किल, नॉलेज और वैल्यूज। क्या है? स्किल, नॉलेज और वैल्यूज। तो स्किल, प्रचार करने के लिए वो स्किल भी चाहिए होती है, यानी कि आपको बातों को बताना आना चाहिए। अगर आप बातों को ठीक से नहीं बताते हैं, जैसे प्रचारक होता है मुंह में बोल जाते हैं कृष्ण तो राजा अब एक साथ और बनाया उसमें भगवान श्री कृष्ण ने तो बनाया कि भगवान तो उसने बोला क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहे हो भाई साहब, वही मुंह में। तो बातों को समझाना भी आना चाहिए, प्रचारक को चाहिए समझाना आना चाहिए, रिलेटिव बातें करें, मतलब जिससे कि चंद्रपुर का एक आम व्यक्ति बातों को समझ सके। उदाहरण आपने वो बोले चाहिए। आप मानो कथा कर रहे हो, उसमें आपने कह दिया तो जिस नाम से पृथु महाराज हुए, कौन है गजेंद्र मोक्ष में जैसे कि बताया गया है। गजेंद्र कौन? कभी कभी अपनी दुनिया का गुम होता है, उसको ये नहीं पता होता है इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए कला आनी चाहिए, हमें बातों को समझाना कैसे। जैसे इंग्लिश में होते हैं, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट बैड टीचर्स। बुरे विद्यार्थी नहीं होते, शिक्षक ही बुरा होता है सर, क्योंकि शिक्षक ठीक से नहीं समझा रहा, उनको समझ आ नहीं रहा, हम कहते हैं ना लायक कहीं के ना होता, कलयुगी है पापी कहीं तो कहते हैं अरे ये तो तेरे में कोई दोष नहीं, तो बताने का तरीका होता है। कुछ लोग कथा ऐसी बोरिंग तरीके से बताते हैं कि सामने वाला सो जाए, ऐसे हौले हौले लंबे लंबे गैप दे करके कृष्णा परम भगवान भक्ति करनी चाहिए। हो गए भाई ऑडियंस में स्पीकर अपनी दुनिया में घूम, ऑडियंस अपनी दुनिया में घूम, बढ़िया लोरी हो जाती है हमारी कथा में आते हैं ना। इतना ऐसी कथा करते कथा बातें, कभी कभी ऐसी कथा करेंगे। कृष्ण परम भगवान है, बताने में 6 मिनट लग जाते हैं। तो बताना भी आना चाहिए, बातों को समझाना आना चाहिए। अभी जैसे बता रहा हूँ, बातों को बताना चाहिए, समझाना आना चाहिए। तो मैं अपने सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे शरीर से बोल रहा हूँ। तो ये आता है स्किल, यानी बातों को समझाना आना चाहिए हमें। ठीक है। दूसरा है फिर नॉलेज। नॉलेज कहां से आएगी? प्रभुपाद जी बुक्स से। अगर आप प्रभुपाद जी बुक्स को ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आप प्रचार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग होते हैं, हमने तो उनको बोला आप हरे कृष्णा करो, वो करते ही नहीं है। तुम उनसे पूछा अच्छा तुम ये बताओ पहले कि हरे कृष्णा क्यों करो, पहले तुम ये बताओ मेरे को, हरे कृष्णा क्यों करना चाहिए। मतलब अच्छी बात है मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे वो ज्ञान ही नहीं, क्योंकि मैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ता नहीं। अगर मैं मोबाइल फोन में पूरे दिन लगा रहता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा हूँ, किताब ऐसे खुली रही है, तो प्रचार करने में क्या ही बोलेंगे, हमारा सेंटर है आइए, वो आ गया, जय हो भैया, हलवा खाया चला गया। पर आप उसको शिक्षा क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आप खुद को शिक्षा नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आजकल मैंने देखा बहुत लोग पढ़ते बोलते नहीं है, व्हाट्सएप पढ़ लेंगे, फेसबुक पढ़ लेंगे, लेकिन
प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ते, भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो बताओगे क्या फिर? उसने आपसे सवाल पूछ लिया कि तो जातिवादी होती है, ये जातिवाद है हिंदुइज्म में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या जवाब दोगे? हाँ बताओ, अगर आपको यहाँ से पूछे जातिवादी ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण ऊंचे शूद्र नीचे, यही तो है हमारे धर्म के अंदर, नहीं है ना? बस जवाब है ना? आप बताओ क्या जवाब दोगे उसको? Yeah, we are all part and parcel of Krishna. हम सब भगवान के like part and parcel है. So कोई भी शूद्र वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं होता है. But whatever we inculcate in our life. सर आपने खुद भगवद गीता में कहा चतुर्वर्णम मया सिस्टम, ये आपके 4 वर्ण मैंने बनाया, भगवान बोल रहे हैं। सर अपनी किताब तो पढ़ लो भाई, तो ऐसे बोल देता करो। हाँ जी बोलो, क्या बोलो? जैसे अपने डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स है, वैसे भी अपने हिंदुइज्म के 4 पिलर्स है। क्या पिलर्स है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 पिलर्स है हिंदुइज्म में। ले भाई हो गया, पता हो गया। जैसे कि ब्राह्मण है वो पूजा वगैरह करते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? आप 8 पिलर हो गए ना, और कितने पिलर ऐड करने हैं भाई? तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी 12 पिलर हो गए तुम्हारे। पिलर ही पिलर, दीवार का है फिर से। हाँ बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ बताइए। पहली बात तो वर्ण जो है वो हम वर्ग के आधार पे नहीं रखा है, हमारे वो काम के आधार पे रखा है। दूसरी बात जो हम कहते हैं कि शूद्र ऐसा है, मतलब सभी जो 4 वर्ण है वो बॉडी मतलब प्रभु के बॉडी से ही है, तो प्रभु की बॉडी ही इतनी मतलब बुझनी है। हाँ ये जवाब देना चाहिए। तो अगर आप ठीक से जवाब नहीं दोगे तो लोग फिर भक्त नहीं क्या, पर ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये प्रभुपाद जी की बुक पढ़ जाता है। प्रभुपाद जी शिष्य था, प्रभुपाद जी ने हमको साउथ इंडिया भेजा वहां पर तो मायावादी लोग होते हैं, बोले भाई तू वो तो निराकार है भगवान, तो आप साबित करो भगवान का रूप है, शास्त्रों के आधार पे। नहीं कर पाया, हार गया, वापस आ गया, बड़ी बेइज्जती हुई उसकी। प्रभुपाद जी का तुमको तो मैंने साउथ इंडिया भेजा था प्रचार करने के लिए, तुम वापस क्या करें? प्रभुपाद जी वहां में हार गया, लोगों ने डिबेट की मेरे साथ। प्रभुपाद जी का क्या तुम मेरी बुक्स पढ़ते थे? नहीं श्री भगवान। प्रभुपाद जी का तो इसलिए हारे, तुम्हारा प्रचार इसलिए असफल रहा क्योंकि तुम मेरी बुक्स नहीं पढ़ते। तो उस वक्त ने फिर 5 साल लगाए, प्रभुपाद जी बुक्स अच्छे से घुस के पढ़ी उसने, 2-3 बार पढ़ी अच्छे से, फिर साउथ इंडिया का और सफल रहा। तो प्रचारक बनने के लिए आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथ को गहराई से पढ़ने पड़ेंगे। नहीं तो लोग जाने जा रहे कुछ नहीं आता, मोटा मोटा ये अकड़ बकड़ ही आता है उनको, ये भी थोड़ी है कुछ नहीं आता ज्यादा। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रेगुलरली पढ़ना चाहिए, प्रचारक को ज्यादा पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे हर डिवोटी को कम से कम रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए, और प्रचारक को हर रोज 3 घंटा पढ़ना चाहिए। पर पढ़ रहे हैं क्या? 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ते हैं लोग, नहीं पढ़ते हैं, प्रचार में इसका दम नहीं आता है। तो मैं सब बोलेंगे सेंटर में आओ, दर्शन करो, हलवा खाओ, जाओ, बस ऐसे तो प्रचार नहीं होता उससे। तो नॉलेज भी चाहिए। पहला क्या था? स्किल, यानी कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, क्या पढ़ाना है, वो आता है नॉलेज में। वो कहां से आएगी? प्रभुपाद जी की। तीसरी जो चीज है वो है वैल्यू, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हो भला किस भाव से पढ़ा रहे हो सकता है आपके पास ज्ञान भी हो, आप पढ़ा भी लेते हो, लोगों को इंस्पायर कर लेते हो, लेकिन भाव क्या है? चीले चपाटे इकट्ठे करना। लोग आएंगे फिर मैं उनको गुरु जी बन जाऊंगा, फिर लोग मेरा पैसा चुकाएंगे, आपकी जय हो जय हो कल्याण हो। तो भाव ठीक है ये? प्रचारक का भाव होना चाहिए कि हम वास्तव में प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि के रूप में, उनके सेवक के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। मुझे लोगों को अपने से नहीं जोड़ना, मुझे लोगों को भगवान से जोड़ना है। और जितना आपको ये भाव रखेगा ना, लोग उससे जुड़ते हैं। जितना मैं भाव रखूंगा कि मेरे को तो जी अपने से जोड़ना है, तो यार तू हट भाई, तेरे से कौन जुड़ेगा? क्योंकि ना लोग भाव ले जाते हैं, बनना ठीक नहीं है, इसका भाव खराब है। लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, हमको लगता है बेवकूफ नहीं, लोग देख रहे हैं गड़बड़ मामला है भाई, इसको स्त्रियां बड़ी पसंद है, माता से वो बात है। और बताइए माता जी क्या चल रहा है? आपका क्या सवाल है माता जी? तो भाई माता तो प्रभु के तुम्हारे पर आए हैं, तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का भाव माताओं को लेकर सम्माननीय नहीं है तो लोग देखते हैं। ऐसे कुछ मानो को प्रचारक का सारा प्रवचन, तो फिर ये तो ये क्या, ये कौन से मोटे में आता है? प्रचारक को संभाव रखना चाहिए,
ठीक है, स्त्री हो पुरुष हो, धन को लेकर भाव नहीं बनना चाहिए। धन को लेकर भी करप्शन आ जाती है ना, प्रचारक कर रहा है, पैसा आ रहा है तो देखते नहीं ना, तो ऐसा करेंगे दैट ऑल्सो नॉट गुड। तो भाव किसका होना चाहिए, हम सेवक हैं, लोगों को भगवान से जोड़ना हमारा भाव है। तो क्या होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए। जब ये तीनों आपके अच्छे होंगे ना, तो आप अच्छे प्रचारक के रूप में निकल के आओगे। यानी जो बताना है उसके पीछे भाव अच्छा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तीसरा जो ज्ञान है उसको बताने का सही तरीका भी होना चाहिए, तो फिर आपका प्रचार में दम आता है उससे। ठीक है, इस तरह से करिए। और किसी भी सेंटर में 3 काम अगर होंगे ना, लोग आएंगे, हरि कथा, हरि नाम, हरि पूजा। जब ये 3 काम जितने आप अच्छे से करोगे, और लोग आपके परिवार में जुड़ेंगे। तो ये 3 एक्टिविटीज अच्छे से करना है। 3 एक्टिविटी क्या है, हरि नाम, हरि कथा, हरि नाम और हरि, और हरि भक्तों से क्या है, हरि हाँ जी पूछिए। यस, कॉर्पोरेशन के बारे में, तो how do we draw a line between operating among devotees and cooperation के नाम पे तो principal compromise हो रहा है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, it's not a situation based, it's a principalistic question। हाँ कि 2 भक्तों में कोई विषय में अगर ये है, तो कोई सीनियर है, मेंटर है, तो कभी-कभी कोई दूसरा बंदे का प्रिंसिपल ही गलत है, तो अगर सीनियर बंदा अगर वो कॉर्पोरेशन के नाम पे वो रॉन्ग प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो उसमें कैसे, क्योंकि सामने वाले को लगे उसने भी लेक्चर सुना, कॉर्पोरेशन टैक्स ने भी सुना, बोला व्हाई ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, देन गोस टू द व्हाई ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। सो so when it comes to principle, when do we compromise, when do we not compromise or cooperation, what is the principle of cooperation? देखो, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ा बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। कहाँ कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, तो कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये 2 बच्चे थे, माँ के पास आए, कहते माँ संतरा एक ही है और मुझको पूरा संतरा चाहिए, तो मैं संतरा लूंगा। दूसरे बच्चे ने कहा ना माँ पूरा संतरा मैं लूंगा। पहले बच्चे ने बोला नहीं ये संतरा मेरा है, नहीं ये संतरा मेरा है। दोनों बच्चों में भिड़ंत हो गई, संतरा मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। माँ ने ना उससे पूछा बेटा तुमको संतरा क्यों चाहिए, जब माँ मेरे को ना जूस नहीं निकालना उसका, तो जूस पीऊंगा। दूसरे बच्चे से पूछा अच्छा तुमको क्यों चाहिए संतरा, तो माँ मेरे को ना उसका छिलका चाहिए, मेरे को ना ऑरेंज केक बनाना है। तो समस्या कोई है इसमें, संतरा छीलो, छिलका से पकड़ा और उसको पकड़ा, वैसे। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हमें करने के लिए बेसिकली थोड़ी सूझबूझ करनी होती है कि ठीक है इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल आप देखिए, हम आपकी सेवा के रूप में सेवा करेंगे। जब राधाष्टमी आएगी तो फिर ये लीडर हो जाएंगे, ये इनकी सेवा अंदर में सेवा करेंगे, सिंपल। तो कभी इन्होंने सैक्रिफाइस किया तो कभी इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पर इन्होंने ज्यादा कॉपरेट किया, यहाँ उन्होंने ज्यादा कॉपरेट किया, ऐसे करके तो नहीं बढ़ती यार, राइट। तो इसलिए कोऑपरेशन के भाव के साथ हमको सेवा में रहना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में when in illness when I is replaced with we, then illness becomes wellness। समझा, किसको नहीं चमका है, अरे illness wellness कैसे होगी, आई होगी। illness की स्पेलिंग में क्या आता है, I-L-N-E-S, पर I क्या कर दूं मैं, W-E यानी we, तो क्या हो जाएगा, wellness। तो आई की जो है यानी कि मैं की बजाय क्या होना चाहिए, हम ये होना चाहिए। ठीक है जी। अरे और बताइए प्रभु जी। यस, जी 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 चूहे को देखा उन्होंने कि वो शिव जी के ऊपर से मिठाई का टुकड़ा लेके जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सैद्धांतिक तौर पे ये दयानंद सरस्वती महाराज जी कहाँ पर रहते? देखिए मैं ना आपको हमारे आचार्य का एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे ये आचार्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने विग्रह को देखा, विग्रह के आसपास नेवले आते हैं खाने के लिए, कुछ बचा होते हैं वहां पर अवशेष वगैरह की वगैरह। उन्होंने क्या किया, जो दरवाजा था दरवाजे के नीचे लकड़ का फट्टा लगा और बाहर अलग से प्रसाद रखा नेवलों के लिए, कि नेवलों को भूखा नहीं मारेंगे, लेकिन नेवले बाहर रहेंगे और ऑल्टर के अंदर गंदगी नहीं बचाएंगे। ये सोल्यूशन कैसा है,
एक है मैं शिव जी को हटा दूं और चूहों को लड्डू खिला दूं, एक ये सोल्यूशन है। दूसरा, मैं नेवलों या लड्डू जो चूहे हैं उनके लिए भी लड्डू रखूं अलग से, और यहाँ पर वो जो विग्रह है वो कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है? तो लॉजिकली फ्लॉड हो जाते हैं हम लोग, कभी कभी एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। होता क्या ना, उसके बाद फिर व्यक्ति बोले फिर मूर्ति पूजा क्या है, जो मूर्ति लड्डू भी रखने के बाद हमारे यहाँ फिर सिद्धांत आया था कि वही मूर्ति पूजा को नहीं मानते। मूर्ति पूजा तो प्रमाणित तो, और फिर शास्त्र में कितने ही वचन हैं भगवान के विग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। इन वेदों के अंदर बहुत सारे वेदों से भी पुराणों से भी प्रोसीजर होता है, बारे में नहीं पता तो वो आता है, बोले वो गलत है। आप क्या जानते हैं, तो क्या आपने जानना पूछ लो, हम तो नहीं सुन रहे हैं। तो सेवा सब इवन देखो जैसे क्रिश्चियंस है, बोलते हैं ओह दैट्स आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। मेरे को क्रिश्चियन मिला था, यू हिंदूज यू डू आइडोलेट्री, यू वर्शिप द आइडल्स। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये कहता है तुम्हारे संगमरमर काले पत्थर तुमने मोटे बना खड़ी की हुई है। मैंने कहा सो दीस कभी आइडल्स है। मैंने कहा अच्छा, आपके जो चर्च में वो जीसस क्राइस्ट जो टंगे होते हैं क्रॉस के ऊपर, वो क्या? दैट्स द डिवाइन फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे बाइबल में जीसस क्राइस्ट है वो डिवाइन है, और हमारे ठाकुर जी जो यहाँ पर है वो तो पत्थर है। अरे ये तो बड़ा विद्वान हमारे हैं। ऐसे मैंने एक मुसलमान से मिला था, मुसलमान से मिला तो हमारी बात चली गई, उसने बोला ये तो बुत परस्ती है, जैसे भाई सब पत्थर है, जैसे ये पत्थर है संगमरमर, ऐसे वो पत्थर है संगमरमर। तो संगमरमर मर जाएंगे होंगे संगमरमर। मैंने कहा देखो किताबें नहीं होती, कट्टे वाली, पेज वाली, इंक वाली, ये होते किताब अंदर। लेकिन यहाँ पे कुरान भी है, कुरान में भी गत्ता भी है, कागज भी है, इंक भी है। अच्छा ये तो नॉवल है, उसमें क्या है, गत्ता भी है, कागज भी है, तो दोनों सेम है ना। मैं नॉवल को जलाऊं तो आग नहीं लगेगी ना, लेकिन अगर कुरान को जलाए तो आग लग जाएगी ना। और वो लोग सेम तो है, गत्ता गत्ता, कागज कागज, इंक इंक। अरे वो कुरान शरीफ है। लेकिन उसका गाता भी साधारण संगमरमर है, और हमारे ठाकुर जी हैं। इस तरह से आपने कुरान को पूजने मानते हो, सच पाते हो, उस तरह से हमारे प्रभु वहां ही स्पेशल। अभी नहीं कर सकते ये भी संगमरमर वो भी संगमरमर, जैसे वो अलग है। जैसे बाकी किताब कुरान तो मानते हैं ना, ये तो कुरान पाक। इस नॉवल को बोलो ये तो है नॉवल पाक, चार्ल्स डिकेंस पाक, महादेवी वर्मा पाक, वो है जबकि इंक पेपर पेपर गत्ता गत्ता सेम है। ऐसे मुझको जैसे जो यज्ञ को मानते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह से वो नहीं मानते। अच्छा विग्रह कहते हैं अरे ये तो पत्थर है, मूर्त है, और क्या तो क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ में तो ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको तो बोले ये तो यज्ञ पुरुष का मुंह है, स्वाहा स्वाहा, ऐसे थोड़ी होता है। यज्ञ पुरुष है, ऐसे स्वाहा करते हैं। काका जी इसी तरह से विग्रह भी भगवान के दिव्य माने से, जैसे ये मुख माना जाता है ना यज्ञ पुरुष का, जब स्वाहा करते हैं उस तरह के दिव्य। तो जितने लोग इस दुनिया के अंदर मूर्ति पूजा, परस्ती, खंडन करते हैं, आइडल वर्शिप बोलते हैं, ये सब खुद करते हैं सब। See themselves do all of this। तो इसलिए विग्रह सेवा एक प्रमाणिक विधि है। ठीक है, होता क्या जैसे चूहे आ गए तो आपने शिव जी की मत हटा दी। एक्चुअली जो विग्रह है ये विशेष अवतार है भगवान। वैसे भगवान के सारे अवतार इंडिपेंडेंस है, लेकिन भगवान का एक ऐसा अवतार है जो डिपेंडेंसी शो करता है, वो भी डिपेंडेंट है, वो है विग्रह अवतार। क्योंकि लेकिन निर्भरता दिखाते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ थोड़े घूम रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि सेवा में सब है, तो
वो आते हैं लोगों को खिलाएंगे बाहर, और यहाँ पर जहाँ से निकले अंदर घुस के आते हैं, यानी दरवाजे के नीचे थोड़ा स्पेस है उसमें घुस जाते हैं, नीचे लकड़ी का तला आएंगे ताकि वो अंदर घुस सके, लेकिन वो भूख नहीं मारे वो बाहर आएंगे। ठीक है आने आप कुछ भी ऐसे आपने अभी बताया था कि आइडल वर्शिप का जो डिबेट होती है तो यह खुद ही करते हैं और हमको जो बताते हैं ये इसके बारे में जो जैसे डील करना आपने बता दिया, बट हाउ टू लिव विद अ पर्सन इज वेरी नॉन रिलीजियस, वेरी नॉन रिलीजियस मतलब किसी मतलब नहीं कि ना बहुत से लोग कहते हैं कि बोल सकते हैं हम लोग तो किसी को नहीं मानते, एथिस्ट तो वो तो क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो करते, बट बिल्कुल भी जो नॉन रिलीजियस रहता है द पर्सन हु डोंट बिलीव इन गॉड, लाइक जैसे वो मानवता की बुद्धि है, जैसे वो ना आई एम सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट वाले जो मानसिकता रहती है उनसे मतलब कैसे डील किया जाता है? हां या जो सबसे पहले तो उसको बताएंगे हाँ भगवान है, गॉड एग्जिस्ट, पहले तो उस पे खेलेंगे तो बोला भगवान कुछ नहीं होता है, समाज का भला करो, राइट, क्योंकि तो उन्हीं बोली दी है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कितने मैस्लॉस नीड्स जाननी पड़ी है, उसको शायद बताओ शायद नाम बताओ, लेकिन मैस्लॉस नीड्स जानने का नीड्स है, फिर ऊपर मेंटल इंटेलेक्चुअल नीड्स है, फिर यूनिवर्सिटी नीड है, सबसे ऊपर नीड है स्पिरिचुअल नीड, यानी स्पिरिचुअलिटी हमारी एक्जिस्टेंस की नीड है वो, और यहाँ की पार्ट की बात बड़ी जो नीड थी ला पड़ा तो स्कूल में जब था उसको बोला कि भाई मेरे पढ़ेगी तो स्पिरिचुअलिटी हमारी आवश्यकता है। दूसरी बात पूछ दिया है तो हम उनकी पूजा क्यों ना करें आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये कैसी कृतज्ञता है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ कि जो भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है उसकी वजह कृतज्ञता क्यों नहीं शो करें, कोई जा रहे सब कुछ प्रकृति से आ रहा है भगवान थोड़ी दे रहे हैं, ये प्रकृति है, हमारे में इसका नेचर बड़ा अच्छा है, उसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, ये जो नेचर हमारे आसपास ये भी किसका नेचर होगा, पर नेचर का एनर्जी है ना, E = mc², नेचर इज एनर्जी, ये तो हमें एल्बर्ट हो रहा है पता है, ये एनर्जी है तो एनर्जेटिक का है सर, ये पूछो उससे, क्योंकि एनर्जी एनर्जेटिक के बिना सस्टेन कर नहीं सकती, इसमें मसला एनर्जी है, एनर्जी अगर मसला से नहीं हो काट रही हो उसमें ध्यान रखो कुर्सी के ऊपर मसला एनर्जी कैसे क्योंकि बिना एनर्जेटिक के एनर्जी सस्टेन नहीं हो सकती, तो नेचर जो है ये एनर्जी है, प्रकृति E = mc², तो मुझे किसने बोला था इक्वेशन में, तो क्या बोलेगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी है, एल्बर्ट आइंस्टीन को अंदर ना E = mc², सो प्रकृति इज एनर्जी, तो एनर्जेटिक कौन है, इसका जवाब है फिर पूछेगा वो, मैं आपका नहीं सोच रहा हूं लेवल पर तो सोच रही है, जितना भगवान को एस्टैब्लिश करेंगे ना उतना ज्यादा फिर स्पिरिचुअलिटी में हमारा फोकस बढ़ेगा, ऐसा तो ना मतलब कभी तो मतलब हम क्या करते हैं फिर मतलब तो अभी थोड़ा जाओ अब देखो विनम्रता दिखानी चाहिए भक्तों के बीच में, प्रचार करो तो बब्बर से हो जाओ, हम लोग उल्टा ना बोल रहे हैं, भक्तों के बीच में बब्बर से लोग घूमते हैं बाहर में बन जाते हैं, यहाँ तो कैसे लड़ जाते क्यों लड़ रहे हमारे कैसे जल्दी हमारे प्रभुपाद ने बब्बर छेड़ थे और हम उनके पोते हैं, बब्बर में तो पोता क्या होता है हीरो डबल बब्बर, हम भी बब्बर छेड़ नहीं डबल तो बब्बर छेड़ उसके प्रभुपाद के ऊपर तो बब्बर छेड़ के पोते हैं हम लोग, प्रचार करेंगे खाना है लेकिन भक्तों के बीच में बन जाए तो हमारे को सेवा, लेकिन हम उल्टा नहीं कर लगे बाहर ऐसा जो बोलना है वो कर जाओ हां डर नहीं लगेगा क्योंकि वी बिलोंग टू द लाइन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑब्वियस सेनापति भक्त पोते हैं हम लोग, खाना जाएंगे ये अरे कृष्ण हरे माता दी प्रभु जी जैसे क्रेडिट क्रेडिट जो रहता है इट्स एन अटैक ऑफ कली, जैसे कि कली का अटैक है
क्रेडिट क्रेविंग, और वो भी सबसे बड़ा रीजन होता है। तो वो क्रेडिट क्रेविंग जब आता है तब जैसे जनरली देखा गया कि लोग नहीं पकड़ पाते कि मेरे में वो भाव आ गया है, और दूसरा पकड़ पाते पर वो बता नहीं पाता है बिकॉज भक्त है, सीनियर है। तो वो क्रेडिट क्रेविंग की भावना को हर कोई अपने आप में कैसे पहचाने और ठीक करे। देखिए हर रोज हमें 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए जो गीता के हैं, चैप्टर 7 वर्स नंबर 8, और वो है पौरुषम ऋषु। क्या है? पौरुषम ऋषु। आई एम द एबिलिटी इन मैन। हमारे अंदर सामर्थ्य किससे है? कृष्ण से। अगर कोई अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा ड्राइंग बनाता है, अच्छा डांस करता है, अच्छा व्यवसाय कर लेता है, अच्छा मैनेज कर लेता है, तो सारे सामर्थ्य कहां से आ रहे हैं? क्रेडिट सीकिंग एटीट्यूड है। तो वही भगवान जो आपको सामर्थ्य दे सकते हैं वो आपसे सामर्थ्य छीन नहीं सकते। जैसे मानो मैं घमंडी हो जाऊं, ठीक है, फेमस है हम, आज लाखों लोग मानते हैं हमें, इस्कॉन में लाखों लोग आज क्या आ रहा हूं मैं, अमोघ गिरदास, कम से कम 100-150 के तो सुसाइड रुका देती है अमोघ गिरदास। इतने व्यूज तो मेरे गुरु के भी नहीं है। अब चक्कर आप गोपाल कृष्ण महाराज जी 2000-3000, हम तो 2-3 मिलियन वाले हैं नहीं। तो कौन बड़ा है, गुरु जी और उनका चेला? चेला तो गुरु से आगे निकल गया। जिस दिन मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कृष्ण मेरी ऐसी पंगी बजाएंगे ना, मेरी बैठ बजा कर दे, तेरे कुत्ते, तेरे को मैंने काबिल बनाया, तू घमंडी बनाया। अभी देख, तो हमारी वाणी में जो शक्ति है ना बहुत खींच नहीं। आज हम कुछ बता पाते हैं, सोच पाते हैं, सब गायब हो जाएगा। ये कर रहे हो चाचा बोलिए आप भी चाहो बस ऐसे हम लोग को अपनी वाणी कहाँ देंगे? भगवान ने छीन लिया, घमंडी हो गए ना। तो इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है क्रेडिट सीकिंग हम क्या करेंगे? भगवान ने दिया हुआ सामर्थ्य, भगवान ने दिया हुआ, और जो नॉलेज है प्रभुपाद जी दी हुई है। भाई आज जो हम बता रहे हैं सारे उदाहरण, एग्जांपल, एनालॉजीज कहां से आती है? श्री प्रभुपाद जी से आती है। उनकी बात को रिपीट कर देते हैं लोग, हम वो दे रहे हैं वो आपने हमारी जिंदगी बदल दी, अरे भाई हमने ना बदली, हम तो पोस्टमैन है। प्रभुपाद जी की बात को हमने एज इट इज आगे रखा, तो लोगों ने कहा जैसे माया बोल आप जाओ ना, कभी कभी वो बैलगाड़ी निकलती, तो बैलगाड़ी में रखे होते गौर नेता रखे होते, तो लोग कहते हैं जय गौर नेता, ये देखा प्रणाम कर लेते हैं। अब जो बैल सोचे अरे भाई हम इतने वीआईपी हो गए, दुनिया झुक गया हमारे आगे, अरे मूर्खाना तेरे को नहीं कर रही, क्योंकि तू बैलगाड़ी बना हुआ है महाप्रभु के लिए, इसीलिए तेरे आगे लोग झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैल को ये मानना चाहिए ये मैं नहीं हूँ, ये महाप्रभु है ना, इसीलिए उनसे अलग हो जाऊंगा ना, बैल जैसे सबको भी घूम रहे हैं, तुमको कौन कर रहा है, या वो कोई नहीं कर रहा, डंडा मारेंगे। तो इस तरह से आज हम भी अगर इस्कॉन से अलग हो जाए, मालूम है एक अपना इंस्टीट्यूट खोलो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अमोघ गिरदास कॉन्शियसनेस, ज्यादा कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। कुछ लोग आएंगे उदास हो चले जाएंगे, तो यार वो बात आ रही है, पहले प्रभु जी थे वो कर शेयर, अब तू है हो गया एकदम अलग सोसाइटी खोल दिया। तो जैसे बैलगाड़ी से अलग हो जाएगी हमारी औकात तो रत्ती भर की नहीं। तो इसीलिए हम क्या क्रेडिट सीखते हैं? क्रेडिट तो प्रभुपाद जी का है, क्रेडिट तो भगवान श्री कृष्ण का है, सामर्थ्य भी उनसे है, ज्ञान भी उनसे है, उनकी छत्र छाया में हम कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वास्तव में प्रणाम किनको है? जो लोग हमें करते हैं, गुरु परंपरा को है, प्रभुपाद महाप्रभु को है। तो ये सोच करके हमें जीवन जीना चाहिए, नहीं तो भगवान सामर्थ्य दे सकते हैं तो सामर्थ्य ले भी सकते हैं। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि विग्रह सेवा आप लोग करते हैं, हाँ विग्रह सेवा करते हैं, यस। तो इस्कॉन में मतलब हम लोग नहीं क्या गुरु होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हो गए, माइक में बोल दो। हेलो हेलो। तो प्रभु जी जैसे इस्कॉन में हम लोग विग्रह सेवा करते हैं, तो राधा कृष्ण के तो करते हैं, लेकिन साथ में जो गुरु लोग हैं, मतलब जैसे प्रभुपाद जी उनके गुरु तो विग्रह सेवा करते हैं। तो जैसे कि मतलब राधा कृष्ण के जो विग्रह है उनमें मतलब राधा कृष्ण है, तो मतलब प्रभुपाद जी भी वहाँ पे है। और एक सवाल मेरा था कि जैसे अभी लोग बाहर भी मतलब जो कुछ
महान राजा हो गए या महान व्यक्ति हो गए, उनके भी मूर्तियों की मतलब आरतियां करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो मतलब क्या है, वो बराबर है कि अगर कैसे देखो हम जो ऑल्टर में ना गुरुजनों की पूजा करते हैं, ये मानते हुए कि भगवान ही प्रतिनिधि है, और फिर इनके माध्यम से हमारी प्रार्थना है, इनके माध्यम से हमारी ऑफरिंग सब जाती है भगवान को। हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। भगवान की कृपा शक्ति जो कि गुरुजनों के रूप में आती है, उस कृपा शक्ति के माध्यम से हम भगवान को अर्पित करते हुए करना है ऐसा। बाकी लोग बाहर नहीं, बाहर लोग पूजा करते हैं, बाहर कोई महान हस्ती है राइट, तो पूजा अर्चना करते हैं, तो बेसिकली उनको सम्मान देते हैं, बड़े महान देते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी राव, शिवाजी महाराज में देखा, वो इवन उनके डीटीज को रखेंगे और अपना डैशबोर्ड में तिलक भी लगाएंगे, उनको हारी बनाएंगे, क्योंकि उनको सम्मान देते हैं कि उन्होंने जो छक्के छुड़ाए मुगलों के, अद्भुत उनके नेतृत्व में जो हुआ, अमेजिंग। वो कभी पकड़े नहीं गए, कभी भी पकड़े गए शिवाजी महाराज। तो इसीलिए ऐसे जो पर्सनैलिटीज हैं, इनको पूजनीय मानना जो सही है एक तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन हम जो आचार्य की पूजा करते हैं, दैट वी डू इट मोर इन कनेक्शन विद कृष्णा, जिन्होंने हमें कृष्ण के साथ जोड़ा है। तो दोनों जगह पूजा है, लेकिन दोनों पूजा का भाव अलग है। इस्कॉन में जैसे हम देखते हैं कि ये हर सेंटर में मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। यस, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, तो हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन हम संडे के दिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भक्तों का उत्साह कम रहा है, तो इस उत्साह को बढ़ाने के लिए आप क्या कह सकते हैं? देखो, अगर ना कोई मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं उसको ड्राइंग रूम में मिलता हूँ या बेडरूम में मिलता हूँ? अगर कोई मेरे दिल के बहुत करीब है, बेडरूम, अरे यार बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए, तो मैं उसको बेडरूम में ले जाता हूँ। मैं वहां पर मेरे यार दोस्त है, मैं बेडरूम में नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ, बेडरूम में मेरा दोस्त ही है, अरे अंदर आ जाए, बेडरूम में आ जाए, तो उसको अंदर ले जाते हैं। गेस्ट अगर आता है तो क्या बोलते हैं उसे, तो पूरे ड्राइंग रूम में बैठाओ, सोफे में बैठाओ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, गेस्ट है। तो जो नजदीक होता है मैं उससे बेडरूम में मिलता हूँ, और जो थोड़ा दूर दराज का होता है उसको मैं ड्राइंग रूम में मिलता हूँ। अगर आप मंगल आरती में भगवान के दर्शन करोगे ना, आप देखो ना भगवान बहुत श्रृंगार नहीं हुआ। जैसे बेडरूम में जो व्यक्ति होता है ना, सिंपल अपना कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ड्राइंग रूम में एकदम सज धज के आ रहा है, टाइप हो गया। तो सुबह की जो 4:30 की आरती है, उसे भगवान ने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया होता, यानी कि कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं कहाँ पर, बेडरूम में। दर्शन आरती के समय में यानी 7:30 बजे जो दर्शन होते हैं, वो दर्शन हो रहे हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम का मतलब मैं अंदर वाला हूँ या बाहर वाला हूँ? और बेडरूम में मिल रहा हूँ तो क्या हुआ, अंदर वाला बाहर वाला? तो आप जो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में आते हो ना, उस वक्त आप कृष्ण के इधर सर्कल में काउंट हो रहे होते हो कि तुम तो मेरे अंदर वाले भक्त हो। तो आप कौन बन जाता है, आप भगवान श्री कृष्ण के अंदर वाले भक्त काउंट हो। फोकट में नहीं होता, वो करना होता है। तो इसलिए रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, ऐसा। तो मैं फिर यहाँ मंगल आरती के लिए आना चाहिए। आप 6 दिन वाले घर पे करो मंगल आरती घर पे, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपको सबको मंदिर में आना चाहिए, कम से कम दिन मंदिर में सब बैठ के जपा करें, यहाँ पर मंगल आरती करें। अब इस कौन मानता है कि हमें हफ्ते में एक दिन मंगल आरती के लिए सेंटर में आना चाहिए? कौन मानता है? राधा श्याम सुंदर, हे शिशि कौन लिखा है? श्री प्रभुपाद हम आपको वचन देते हैं हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए सेंटर में आया करेंगे। और जो आलस के कारण हम ऐसा ना करें, तो हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना है कि पूछो ही कसम खा रही हो आप लोग। तो मैं देखा कई लोग क्या किया, हाथ नीचे करेगा, हम कसम का पार्ट नहीं। लेकिन जो ग्रुप एक्टिविटी होती है ना, तो कसम सबसे बढ़ती है, चाहे आप हाथ खड़ा करो चाहे ना करो, एक कसम तो। और उसका आपने बोला अगर आलस के कारण आपातकालीन स्थिति आ गई, आपको जाना पड़ गया, अब नहीं आ पाए, वो और है, बच्चों के स्कूल छोड़ने जाना था पड़े, वो कैसे जाना। लेकिन आलस के कारण अगर, तो प्रभु फिर मेरा वो हाल करना। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन आना है सबको, यहाँ पर आइए, मॉर्निंग में अटेंड करिए, सब बैठ के साथ जपा करिए। तो साथ जपा करने से क्या होता है, आप सो रहे हो तो जगा देगा आपको, ये तो अकेले आप सो रहे तो सो गए, आप उठे तो उठे बाद
वो इस बार वाला बोल तो साथ मिलके करना चाहिए, सब करना चाहिए। हम तो नहीं कम से लेके क्यों इतनी नींद पूरी करनी कि संडे यार 9 बजे पहले नहीं उठना यार, सो जा भाई। हाँ यहाँ से नहीं होना है, संडे को सुबह जल्दी उठना है, ठीक है जी। ओके टाइम हो चुका है, थोड़ा बस हम 7-8 मिनट निकलेंगे क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है नागपुर, ठीक है जी। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा श्याम सर जी की। हरे कृष्णा। तो जरूर आपको प्रभु जी का प्रवचन जीवन से अनुभव से पता है, और हम आशा करते हैं प्रभु जी का संग वो तो भगवत कृपा से ही मिलेगा, कृपा की आशा करते हैं, और उनका संग हमें हमको मिलता रहे ऐसी आशा करते हैं। और प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करके उनको धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सेंटर की ओर से रोज छोटा सा ये फूल के हम सबको दान हमारे टेलर है गुरु जी है, उनके हमें लोगों को गिफ्ट देना चाह रहे हैं। हाँ तो कल लोगों ने हरे राम 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 हरे तो हम श्री राधा गोपीनाथ का गिफ्ट दे रहे हैं, बोके प्रभु जी की ओर से। आइए जल्दी। ये हमारा मदर टेम्पल की डिटीज है, श्री राधा गोपीनाथ। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक पंकज प्रभु जी आए हैं प्रभु जी के साथ में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं देकर डॉक्टर उनको प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य वशिष्ठ गुरु जी की सुपुत्री है, वो अपना पेंटिंग भेंट देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक बार हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी आप जैसे सुंदर और बहुत ही बढ़िया ब्रह्मचारी दिल्ली में है, लेकिन ऐसे ही हमारे चंद्रपुर शहर से जो बढ़िया ब्रह्मचारी है वो तो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके पिताजी और माता जी यहाँ पर उपस्थित है। तो हैदराबाद के विष्णु प्रसाद प्रभु जी है, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके माता पिता यही चंद्रपुर के बाजू में रहते हैं। तो प्रभु जी आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और साथ ही में हमारे राधेश्याम प्रभु जी है, वैष्णव प्रभु जी, उनके माता पिताजी यहीं पे है, तो वो भी चंद्रपुर से है। चंद्रपुर से ऐसे सुंदर जीव हमारे यहाँ पे बीच उपस्थित है, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और सारे हमारे बीच इतने सारे भक्त हैं, वो भी आगे जाकर ठीक है। तो का फ्लाइट है आपको, तो
तो प्रभु जी थोड़ा प्रसाद लेके अभी प्रस्थान करेंगे कि ये रूम में प्रभु जी जा रहे हैं, ये रूम में थोड़ा जगह